मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बहुत ही गर्व की भी बात है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग भी करें इस चीज़ में। हम लोग हमेशा से आश्रित रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई चीज़ चल रही है तो हमें अच्छा लगता है कि हम उसको अडैप्ट कर लेते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर बड़ा बिज़नेसमैन यहाँ पे आना चाहता है। मगर हमारे कंट्री के लोग जो हैं हमेशा गोल्ड और ज़मीन को एक्वायर करने की ज़्यादा सोचते हैं रादर देन बिल्डिंग अ टेक एंड अ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसीलिए आज हम सब इस अभाव को झेल रहे हैं कि हमारे देश में रोजगार की बहुत कमी हो रही है और जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं या सी प्लस प्लस करके या जावा कर करके आज लोग बेरोजगार होकर बैठे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सर कुछ क्वेश्चन जी बताइए सर। बाद में जी। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अब फॉरेन एप्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना रहें और अपना खुद का भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा एक एप्लीकेशन बिल्ड हमने किया ताकि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज की जो आने वाली जनरेशन है उनको अपना एक होम ग्रोन ब्रांड मिले जहां पर हमारे देश का डेटा भी सिक्योर हो, हमारे देश का टैलेंट भी आगे बढ़े, हमारे देश का कल्चर, टूरिज्म और जितनी भी आर्टिसंस हैं, हैंडलूम्स हैं, आई थिंक हमारा देश में कंटेंट की कमी नहीं। थोड़े से किसी भी स्टेट में चले जाइए बहुत सारा कंटेंट है, अलग पहनावा हो जाता है, अलग खाना हो जाता है, तो कंटेंट की कमी कहीं नहीं है, बस प्लेटफॉर्म अपना नहीं है। हमेशा हमें किराए के घर में रहना पसंद है और हम उस किराए के घर में रहते रहते आज हम इतना ज्यादा किराया उसका दे रहे हैं कि बहुत सारा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है और डेटा भी जा रहा है जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की और एक एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसका नाम है ग्लैमरस शो योर टैलेंट ऐप। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक टैलेंट लेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपकी प्रतिभाओं को उड़ान मिलती है, आपके प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और जितनी भी ब्रांड्स हैं जो कि स्ट्रगल करती हैं ब्रांड विजिबिलिटी के लिए और बहुत सारा पैसा सोशल मीडिया एड्स पे बर्न करती हैं, तो उनके लिए एक फिजिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे स्विच किया जाए तो एक स्वदेशी विकल्प मिलता है, अपना खुद का होम ग्रोन प्लेटफॉर्म मिलता है और हम सब उसे यूज कर सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी का बिजनेस हो, वो खुद कोई ब्रांड हो या वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी। और ये तो हम सब देख चुके हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना होता है। कुछ भी प्रोग्राम हुआ तो सोशल मीडिया का आउटकम डिसाइड करता है कि वो सक्सेस हुआ या फ्लॉप हुआ। किसी ने कुछ लॉन्च किया, उसका पीआर डिसाइड करता है कि वो सक्सेस हुआ या फ्लॉप हुआ। तो अगर कंट्रोल हमारे पास है, डेटा हमारे पास है और अपना खुद का एक प्रोडक्ट है तो ये अच्छी बात है ना। तो जी आपको कुछ सवाल था तो आपने डेटा को क्या करोगे, बेचोगे? नहीं, डेटा सेंटर हम बनाने जा रहे हैं और बनाना चाहते भी हैं। अभी हम लोग एक स्टार्टअप है, हमने सबसे पहले 2022 में इस कंपनी को रजिस्टर किया था और हम लोगों ने इसको पूरा बूटस्ट्रैप किया है, यानी सारा अपना पैसा लगाया है। 5 साल में हम लोग पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च की हमने, फिर हमने मार्केट रिव्यू लिया, लोगों को अच्छा लगा मगर उसमें कुछ कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि सर्वर अच्छा नहीं था, बहुत उसमें बफरिंग होती थी और उस चीजों पे बहुत सारा काम किया हमने अपनी टीम्स के साथ R&D करके कि कैसे हमें इसको बेहतर बनाना है। क्योंकि आज का दिक्कत जो ये है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है और बहुत ही एफिशिएंटली वो पूरा दिन उस पर लगा रहता है, हर वर्ग के लोग सुबह से लेकर शाम तक रील्स देखते हैं, तो हमने ये सोचा कि जब रील्स ही देखनी है तो अब क्यों ना अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो हमने इस एप्लीकेशन को धीरे धीरे करके जो हमारे प्रॉब्लम्स थी, उसका जो बफरिंग वाला पार्ट था या सर्वर वाला पार्ट था, वो सब चीजों को हमने मिटिगेट किया। एक अच्छी टीम के साथ धीरे धीरे अच्छे डेवलपर्स कुछ आते गए, कुछ हमारे साथ रहे, किसी ने कंटिन्यू किया, कोई बीच में चला गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब एक विजन होता है ना और एक स्टार्टअप होता है तो एक एज ए फाउंडर भी बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं चैलेंजेस आते हैं उस बीच में, क्योंकि हम लोग देखिए हमेशा जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम हमारा देश में बहुत सारे लोग हैं जो आईटी में धुरंधर तो है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं,
मगर हमने कभी खुद का ऐसा कुछ डेवलप करने का सोचा ही नहीं यहाँ पे, तो चल रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की, और जो आप सर्वर की बात कर रहे हैं जी, ये सब कुछ इंडियन सर्वर पे है और डेटा हम बेचने नहीं वाले हैं। अभी जैसे स्टार्टअप है, मैंने आपको बताया कि 25 फरवरी को हम इसका लॉन्च भारत मंडपम में कर रहे हैं, प्लानिटरी हॉल में। हमारा विजन ही ये है कि अगर हम एक स्टार्टअप हैं तो हम चाहते हैं कि एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, एंजल इन्वेस्टर्स हमारे साथ आए, हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि एक एफिशिएंट, सिक्योर डेटा सेंटर पूरी सुरक्षा के साथ इंडिया में बनाया जाए, जिससे बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी और हमारा और आपका डेटा भी सेफ रहेगा। और सर्वर कितना पावरफुल है जो चाइनीज ये नहीं कर सकता है। देखिए, चाइनीज कोई क्या नहीं कर सकता। आज वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को उठा के ले जाया जा सकता है। मैं उसी चीज में नहीं जा रहा हूँ, हाँ, सिर्फ चाइनीज की बात कर रही हूँ। चाइनीज ऐप बंद कर देने की बात भी चाइनीज ऐप चल रहा है। सर, इंडिया में तो टिकटॉक नहीं चल रहा, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो नहीं चल रहे। और इंडिया में प्रॉब्लम पता है, बहुत सारे स्टार्टअप के बंद हो जाने की ये होती है कि लोग उस पर पहले बात तो बिलीव नहीं करते, दूसरी बात ये होती है कि उनको फंडिंग नहीं मिलती, तीसरी बात ये होती है कि वो मतलब क्या कहते हैं, उनका विश्वास नहीं जीत पाते ब्रांड्स, ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि हमने चाइना की बात की, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हर चीज स्वदेशी, यानी मेरे डेवलपमेंट से लेके, मेरे सर्वर से लेके, मेरे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें लगी हैं, मैं अगर किसी को प्रमोट भी कर रही हूँ तो वो सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। मैं अभी H&M को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खादी को प्रमोट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 176 कंट्रीज में जब हमारे देश की बनी हुई चीजें बाहर जाएं, तो उसमें बिजनेस ग्रोथ भी हो, ब्रांड विजिबिलिटी भी हो, और उस हिसाब से हो जैसे हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, टूटी सड़कें या खराब मोहल्ले हर कंट्री में है, मगर बस पीआर के हाथ में होता है। वो सिर्फ आईफेल टावर दिखाते रहते हैं और हमारे यहाँ की पान खाई हुई और टूटी सड़कें दिखाई जी। हमारे यहाँ सर, आपकी आवाज नहीं, इसको अगर नेगेटिव ही लेंगे, एटलीस्ट मैंने तो एक कोशिश की है ना। आपको पता है, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ वापस अपने देश आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। यहाँ जब तक हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियां सेटअप नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए तो सबको जागरूक होने की जरूरत है ना। हम लोग आज भी डिजिटली गुलाम हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, हमें लगता है कि हम सिक्योर्ड हैं, हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स पे अपनी चीजों को, इंफॉर्मेशंस को, अपने आईडीज को और अपने पर्सनल मैसेजेस को हम शेयर करते हैं। मगर आपको पता है इसका डेटा सेंटर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई है। बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगी मैं तो हम जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा अपना भी अस्तित्व हो डिजिटल वर्ल्ड में। और जब हम इतना बड़ा एआई सबमिट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा खुद का भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहां दूसरी कंट्री एआई सबमिट ऑर्गेनाइज करे और हमें वहां सम्मानित किया जाए, rather देन बाहर के लोगों को यहाँ बुला के और उन्हें सम्मान दें। सर, आप एग्जाम्पल तो बाहर, तभी तो मैं कह रही हूँ मैंने भारत के लिए पहले इसको डेवलप किया है। और आप देखिए, डिबेट में मत जाइए। मैं आपसे फिर यही अनुरोध कर रही हूँ सर कि डिबेट में मत जाइए। आप मेरी बात को समझिए। नेटफ्लिक्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं इंडिया में। आपको पता है कितने लॉस आके वो इंडिया में आए हैं? क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ यूजर बेस और मार्केट दिखता है। कोई भी कंपनी है वो इंडिया में इसीलिए आना चाहती है क्योंकि यूजर बेस बहुत बड़ा है। और जितनी भी इस तरह की यूजर बेस वाले प्लेटफॉर्म्स या कंपनीज होते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो करते हैं और सब लोग इस इंडियन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। मगर मेरा कंसर्न बस ये है कि जो बहुत सारा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है सब्सक्रिप्शंस के नाम पे, एड्स के नाम पे, ब्रांडिंग्स के नाम पे, वो रुकना चाहिए। क्यों? जब हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो बहुत सारा पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे देश ही काम आएगा। आज मुझे ये इस बॉटल का एड अगर दिखता है किसी फॉरेन ब्रांड की सोशल मीडिया वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप ये सोचिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विदेशी कंपनी का, मतलब ये प्रोडक्ट तो मेरे देश में बन रहा है ना, और इसे खरीदना और बेचना भी मेरे देश में ही है। तो क्यों हम लोग इतना पैसा बाहर देते हैं? क्योंकि यूजर बेस वहां पे है सर, ब्रांड विजिबिलिटी वहां पे। अगर हम अपना स्वदेशी ऐप डेवलप कर चुके हैं और वो इसी तरह से अच्छे से ग्रो हो जाए, तो इन ब्रांड्स को बहुत सारा पैसा वहां बर्न होने से बच जाएगा और उनको ब्रांड विजिबिलिटी भी मिलेगी। और अब जैसे आपने बात किया मीडिया की बात, मैं करती हूँ। सोशल मीडिया
में हर आदमी की अपनी एक ओपिनियन होती है, मगर जो प्रिंट मीडिया होता है या चैनल होता है वो फैब्रिकेटेड मीडिया होता है। वहां पे आप अपने हिसाब से काट के छाट के फैब्रिकेट करके दिखा सकते हैं। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वहां जनता की आवाज होती है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और फिर वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके परसेप्शन से वो उनकी ओपिनियन को मान ले। प्रिंट मीडिया तो फैब्रिकेटेड क्यों हो जाएगी, वो तो ऑथेंटिक। सर ये तो डिबेट बहुत बड़ा, बहुत सालों से चल रहा है कि दो गुट में बटा है मीडिया। क्या खास है भारतीयों के लिए जो इस ऐप में है, आप लोगों से जो है इस चीज को दिया गया है? सर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि टैलेंट लेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंटेंट। आज हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां पर हम सब यहाँ बैठे हुए लोग ये अग्री करेंगे कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट हमको स्क्रॉल करना पड़ता है जो अपने परिवार के साथ या बच्चों के साथ भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते हैं। मगर हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत के अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग म्यूजिक है, अलग अलग फोक है, ये सब की प्रस्तुति आपको 25 तारीख को भारत मंडपम में देखने को मिलेगी। कि आप देखिए कि कंटेंट की कमी नहीं है, बस उसे सही मायने में दिखाना और प्रमोट करना बहुत जरूरी है। दिखाएंगे तो हजारों आएंगे जी, हजारों आएंगे तो लाखों आएंगे। भारत मंडपम में परसों आपका एक लॉन्च हुआ है। जी। तो उसमें कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज है, उसके बारे में बताइए। जी सर, भारत मंडपम में हमारा जो हम लोग ये 150 वर्षगांठ वंदे मातरम की अपने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के तहत मना रहे हैं। वहां पर हम अपने इनिशिएटिव को अनवील कर रहे हैं जिसका नाम है भारत खिलता कमल प्रतिभा खोज पहल। अब इस पहल और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हम लोग इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज से, जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसा तबका है कि जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहुंच सकता, मगर टैलेंट तो वहां पे भी है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब को कनेक्ट करना है टैलेंट के बल पे, और हैंडलूम और आर्टिसंस को प्रमोट करना है ब्रांड्स के बल पे। अब आज भारत मंडपम में साल में एक बार ट्रेड फेयर होता है, हम सब जाते हैं, हम अपने अपने पसंद की स्टॉल्स पे, अपने पसंद की स्टॉल्स स्टेट पवेलियंस में जाते हैं और वहां से शॉपिंग करके आ जाते हैं। ग्लैमरस एक ऐसा विकल्प है जहां पर आप मणिपुर की शॉल को देख भी सकते हैं, उसकी जो उसके पीछे आर्टिसंस हैं, आप उनके टैलेंट को देख सकते हैं और उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, और 176 कंट्रीज में इस ऐप के माध्यम से इन शॉलों को बेच भी सकते हैं। तो जो ये पैसा अभी एड्स के माध्यम से फॉरेन ब्रांड्स बाहर लेके जा रही है, वो अब वापस अपने देश में आना शुरू हो जाएगा। ये है इस पावर, इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म की। सर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या है, जो लोग बाहर के ऐप पे जा रहे हैं जहाँ से फंडिंग जनरेट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, इस ऐप के माध्यम से इंडियन लोगों के लिए क्या चीज? सर हम लोगों ने क्या 5 साल में यही चीज नोटिस की कि कंटेंट क्रिएटर्स तो हैं, बट कंटेंट क्रिएटर्स की प्रॉब्लम क्या है, अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डे 1 से मेहनत कर रही हूँ, पहले तो मुझे एक लिमिटेड फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग में खर्च करने पड़ते हैं। डे 1 से तो मुझे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पैसे नहीं देता। और दूसरी बात, अगर मैंने बहुत कोशिश कर भी ली, 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स भी बना लिए, तो बट कंट्रोल तो चैनल के हाथ में है कि वो कभी भी मेरे चैनल को कॉपीराइट कंटेंट के नाम पे उड़ा दे या डिलीट कर दे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स फेस करते हैं कि बहुत सारा टाइम और पैसा उन प्लेटफॉर्म्स पे लगाने के बाद भी उनका करियर एक लेवल पे नहीं पहुंच पाता। और ये बात हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को आज इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने रोजगार दिया है और बहुत बड़े लेवल पे पब्लिसिटी और फेम भी दिया है, मगर बात तो यही है ना कि वो हमारा अपना नहीं है। अच्छा, वो स्वदेशी नहीं है। ये आप पॉपुलर कैसे करेंगे? ये आप तो कह रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन ये सब बातें करने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी के लिए बिल्कुल आपका क्या इसमें रोड मैप है? मैं आपको बताती हूँ सर, हमारा जो जी जब आप कहते हैं हम स्टेटों में जाएंगे, हाँ, हम लोगों को जोड़ेंगे, बिल्कुल, तो उसके लिए स्टाफ होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा होना चाहिए सर। उस पे आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जीरोधा जैसी कंपनी जिसमें आज भी 25 एम्प्लॉय और उसका टर्नओवर बहुत हजारों करोड़ों में। कितने साल से है ये भी? सर कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा 5 साल का एग्जीक्यूशन तैयार है और उसमें पैसे नहीं लगने। सर मैं आपको बताती हूँ हमारा यूएसपी क्या है, हमारा रोड मैप क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ 5-6 लोगों की टीम है जो कि हमने पहले जब इस ऐप को बनाया तो हमने फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए और बोला कि आप लोग यहाँ पे ऑनबोर्ड होइए।
ठीक है। अब उसमें दूसरी चीज हमने क्या की कि हम लोग जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज हैं, हर जगह टैलेंट है, हर साल एडमिशन हो रहे हैं, हर साल टैलेंट आ रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिशन रखते हैं और उसके माध्यम से जो बेस्ट टैलेंट यहाँ पे आते हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड भी बढ़ जाते हैं, टैलेंट भी आ जाता है, कुछ थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन से फीस भी आ जाती है, तो रिवेन्यू भी जनरेट हो जाता है और बच्चों की पब्लिसिटी भी होती है। दूसरी चीज एक और मैं कंप्लीट करती हूँ, एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 5-6 बंदे चाहिए। नहीं मैं आज ही हम एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके आएंगे, आपको आस्था जी बताएंगे। आज ही एक बिजनेस स्कूल है कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट विद अ कैपेसिटी ऑफ 500 स्टूडेंट्स। आई वेंट देयर फॉर द प्रमोशनल कैंपेन ऑफ कैम्पस, जहाँ पे मैंने कैम्पस का प्रमोशन किया एंड आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक रिस्पांस फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। Each one of them, showed me their passion in Atmanirbhar and self-reliant platforms like Canvas. And they were so excited to participate in our talent shows that they want कि हम उनके offline audition लें और उनको opportunity दें कि वो अपना talent Canvas के through national and international level पे पहुंचाएं. And also 500 downloads are on the way from this business school. And ऐसे 5 business schools सिर्फ alone कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में हैं. तो आप सोचिए कि अगर हम बाकी के बिजनेस स्कूल्स की कवर करें तो 3000 तो हमें दिल्ली के 5% एरिया से ही मिल जाएंगे डाउनलोड्स, जिसके लिए मतलब वी डोंट नीड अ मैमोथ टीम, वी जस्ट नीड 1 or 2 people who can connect with the audience. ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है इमोशनली और मेंटली। अगर वो एक इंसान भी कर सकता है, अगर उसे पता है कि वो उनको क्या दे रहा है। 50,000 कॉलेज है, 50,000 ऐसा हो जाएगा, बस वो हमारे भारत का होगा। 15 कंट्री में कोई अच्छी कंट्री यूएसपी है। आपका जो सवाल था कि 50,000 कॉलेजेस से बाहर तक कैसे पहुंचेंगे, पहली चीज तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू पहुंचते हैं। जो कुछ टाइम पहले फॉरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे वो हर जगह फिजिकली नहीं गए थे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, वो नेटवर्किंग के थ्रू फैलते हैं, उनका ऑनलाइन प्रमोशन होता है। तो सेम स्ट्रेटेजी कैम्पस अप्लाई करेगा, वी विल प्रमोट इट ऑनलाइन एंड ये नेटवर्किंग के थ्रू स्प्रेड होगा। हमारा जो टैलेंट शोकेस प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव, जो यूनिक कंटेंट हम अपने यूजर्स को दे रहे हैं, this will actually, the networking thing will help us, gain access to more and more colleges. We will do aggressive marketing online, क्योंकि मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि स्टार्टअप है, हमारे लिए फिजिकली भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम 50,000 कॉलेज। अभी हमने अपनी पिच डेक रिलीज की है और आफ्टर द इवेंट हम लोग एमएसएमईज और स्टार्टअप इंडिया में भी ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं। तो वी आर अप्रोचिंग ऑल दी स्टेट मिनिस्टर्स टू हेल्प अस टू ग्रो दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये देखिए हम सबके लिए सोशल मीडिया यूज करना हम सबको पता है, सोशल मीडिया की पावर हम सबने देख ली है, बस अपना ही डेवलप करना था, हमने कर लिया। अब ग्रोथ धीरे धीरे हो जाएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, ये इतना बड़ा इवेंट क्यों है? इन्वेस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर्स, सबके लिए हम सिर्फ विकसित भारत बनाएंगे नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो हमने तो करके दिखा दिया है, एटलीस्ट बोल तो नहीं रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट ही करना है बस। ऑनलाइन प्रोडक्ट भी रहेंगे इसमें इंडियन को? जी बिल्कुल, जितने भी इंडियन जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे अभी एक ब्रांड है जिसका नाम है फ्लोरेंसिया पेरिस। ये एक परफ्यूम ब्रांड है जिसने बहुत इनिशियल हमारी एप्लीकेशन पे भरोसा किया और ये अपने रेगुलर एड्स हमारी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। अभी हमारी ऐप के ज्यादा डाउनलोड्स नहीं है, टोटल 25 to 27,000 हमारी ऐप डाउनलोड है, जिसमें हमारे 15 से 16,000 एक्टिव यूजर्स हैं और ये सब यूथ हैं, कुछ मतलब कुछ 50 to 60 इयर्स के बीच में भी लोग हैं जो मतलब टाइम पास के लिए भी रील्स देखना पसंद करते हैं। मैम गांव से जोड़ने का कोई विचार? जी सर, इसके लिए हम लोगों ने एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया में एक अर्जी डाली हुई है कि आपके जितने भी एमएसएमईज आपके जो हर स्टेट में बूथ हैं, आप उनसे हमें कनेक्ट कराइए। जितने भी छोटे और बड़े उद्योग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रमोशन ब्रांड्स के चलते हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एल्गोरिदम पे काम करते हैं। जब भी आप कोई मसूरी की बात करेंगे तो मसूरी की रील्स आने लगी। इसका मतलब आपका डेटा कोई सुन रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा, शेयर नहीं कर रहा, सुन भी रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोई आपका डेटा ना सुनने वाली टेक्नोलॉजी तो खैर हमारे पास अभी है नहीं, बाद में फ्यूचर में इसको एज अ प्लान है कि हम इसको
इनबिल्ट इसमें करेंगे, बट अभी मेरी एक्सपर्टीज एआई में नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके लिए। अभी हम लोग सिर्फ इसको ग्रोथ पे और यूजर फ्रेंडली बनाने में और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स और लोगों का भरोसा जीतने में हमारा ज्यादा विश्वास है। और रही ग्रोथ की बात, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ब्रांड ओनर्स जब इसको पसंद करेंगे, बहुत सारी ब्रांड्स जैसे लिबर्टी, सतमोला, बीकानेर, इन सब के अकाउंट्स है अलग फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हम उनको भी अर्ज करें कि सर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, यहाँ पे भी प्रमोट कीजिए, रील्स ही तो बनानी है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे जागृति ने कहा ग्रोथ के ऊपर आप लोग क्या आंसर करें। यही चैलेंज है एक एंटरप्रेन्योर का, एक स्टार्टअप का हमारे देश में, कि इंडियन स्टार्टअप चाहता है कि उसे इंडियन लोगों की अडॉप्शन मिले, उसे खुद के देश के लोगों की बिलीफ मिले, ट्रस्ट मिले ओवर फॉरेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग, देन इंडिया हैज द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट ऑफ टेक एक्सपेरिमेंट एंड टैलेंट इन द वर्ल्ड। ऐसा तो हम नहीं, और अगर हम सरकार पे भरोसा कर भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? सरकार भी तो हमारी है, सरकार के साथ मिलके काम करना है। सर कंपनी रजिस्टर करने के लिए पहले आपको एमसीए में इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा ना, तो आप तो तरीके से चलेंगे। अगर आपने कंपनी ने बोला, आपने बोला आप मंत्रालयों में टच कर रहे थे कि कोई क्यों कर रहे हैं सर, उसका रीजन आपको बता दूंगी जी।